सोचो अगर तुम एक छोटे से आइलैंड पे फंस जाओ, सिर्फ एक और इंसान के साथ। बाहर तूफान है, अंदर पागलपन बढ़ रहा है और तुम्हें नहीं पता कि सच क्या और सपना क्या। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक साइकोलॉजिकल हॉरर की दुनिया में जो आपका दिमाग हिला देगी। ये है द लाइट हाउस 2019 की एक फिल्म जो मैडनेस और मिस्ट्री से भरी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी को। फिल्म की शुरुआत होती है जब थॉमस वेक, जो एक एक्सपीरियंस लाइट हाउस वर्कर है, एक नए विकी के साथ आइलैंड पे आता है। विकी मतलब लाइट हाउस कीपर का असिस्टेंट। इस नए विकी का नाम है एफ्राइम विंस्लो। दोनों एक छोटे से आइलैंड पे आता है जहाँ एक लाइट हाउस है। उनका काम है लाइट हाउस को चलाना और मेंटेन करना। वेक यहाँ बहुत समय से काम कर रहा है और उसने पहले भी कई विकीज के साथ काम किया है, लेकिन विंस्लो नया है। जब विंस्लो अपने कमरे में सेटल होता है, उसे अपने बेड में एक होल मिलती है। उसमें से वो एक मार्मेड की छोटी सी स्टैचू निकलती है और वो उसे अपने पास रख लेता है। उस रात डिनर पे वेक विंस्लो को दारू पीने के लिए ऑफर करता है। पहले तो विंस्लो मना कर देता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और जब पीता है तो खांसने लगता है। विंस्लो वेक से पूछता है कि क्या वो उस लाइट हाउस के ऊपर लाइट देखने जा सकता है, लेकिन वेक साफ मना कर देता है और कहता है ये सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रात में कुछ अजीब होता है। वेक अपने कपड़े उतारकर बिल्कुल नंगे होकर लाइट हाउस के टॉप पे जाता है और लाइट के सामने बैठ जाता है। ये बहुत स्ट्रेंज लगता है। उस वक्त विंस्लो बाहर समुद्र के पास थोड़ा हाटने जाता है। उससे ऐसा लगता है जैसे कुछ उससे पानी की तरफ खींच रहा हो। वो और पास जाता है और देखता है कि पत्थरों के बीच में कुछ है। जब वो और पास जाता है तो उससे पानी में एक बॉडी दिखाई देती है। अचानक विंस्लो पानी में डूबने लगता है। वहाँ उसे एक मार्मेड की इमेज दिखाई देती है और एक तेज आवाज सुनाई देती है। ये सीन बहुत डरावना है। अगले सुबह वो एक विंस्लो को उठाकर काम पे लगाता है। अब विंस्लो का असली काम शुरू होता है। वेक उसे सबसे मुश्किल और थका देने वाले काम देता है। अब विंस्लो को हैवी कंटेनर्स उठाने पड़ते हैं, लैंटर्न में फ्यूल भरना पड़ता है और उनका कचरा बाहर फेंकना पड़ता है। ये सब बहुत बैक ब्रेकिंग काम है, जबकि वेक अपनी तरफ के आराम वाले काम करते हैं। ये क्लियरली अनफेयर है, लेकिन विंस्लो कुछ नहीं बोल सकता। काम के दौरान एक सीगुल मतलब समुद्र की एक चिड़िया विंस्लो को बार बार परेशान करती है। ये बर्ड उसके आसपास घूमती रहती है और उसे डिस्टर्ब करती है। एक दिन डिनर पे विंस्लो ये बात वेक को बताता है। वेक एकदम सीरियस होकर विंस्लो को वार्न करता है, कभी भी सीगुल को मत मारना। सीगुल में मरे हुए सेलर्स की रूहें होती है। अगर तुम सीगुल को मारोगे तो बहुत बुरी किस्मत आएगी। जब विंस्लो फिर से सीगुल को मारने की बात करता है, वेक उसको थप्पड़ मार देता है। इतना सीरियसली वो इस बात को लेता है। रातों में विंस्लो उस मार्मेड स्टैचू को लेकर मास्टरबेट करता है। उसके दिमाग में अजीब फैंटेसीज आ रही है। वो ये भी नोटिस करता है कि हर रात वो एक नंगा होकर लाइट के पास जाता है। ये चीज विंस्लो को और ज्यादा क्यूरियस बना देती है। वो सोचता है कि आखिर उस लाइट में ऐसा क्या है जो वेक उसे देखने नहीं दे रहा। एक दिन वेक विंस्लो से फ्लोर साफ करने को कहता है। जब विंस्लो करता है, वेक इम्प्रेस नहीं होता और उसे और ज्यादा मेहनत से करने को कहता है। एक और दिन जब विंस्लो लाइट हाउस की बाहरी दीवार पेंट कर रहा होता है, गलती से वेक उसे गिरा देता है। विंस्लो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब विंस्लो होश में आता है तो देखता है कि वही आधी आधी सीगुल उसके पास खड़ी है, जैसे वो उसके मजाक बना रही हो। विंस्लो अब तंग आ चुका है। वो वेक से डिमांड करता है कि वो उसे उसके असली नाम से बुलाए, ना कि कुत्ता, क्योंकि वेक उसे बार बार इंसल्ट करते हुए कुत्ता बुला रहा है। बातचीत में विंस्लो अपने पुराने काम के बारे में बताता है। वो पहले टिम्बरमैन था, मतलब लकड़ी काटने वाला। वेक अपने लास्ट विकी के बारे में बताता है। कहता है कि उसने क्लेम किया था कि उसने मार्मेड्स और साइरन देखे और सुने थे। ये बात विंस्लो को और ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देती है। दिन गुजर जाते हैं। हर दिन एक ही रूटीन। विंस्लो मेहनत करता है, मास्टरबेट करता है उस स्टैचू को लेकर और वेक को नंगा होकर लाइट के पास जाते देखता है। एक दोपहर विंस्लो का उस सीगुल से फिर से एनकाउंटर होता है। इस बार सीगुल उसको चोंच से अटैक करता है, पीकिंग करता है उसको। विंस्लो अब बिल्कुल कंट्रोल खोने लगता है। गुस्से में आकर वो सीगुल को पकड़ लेता है और उसको पत्थर से जोर जोर से पटक देता है। बार बार पटकता है जब तक बर्ड मर नहीं जाता। ये मोमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेक ने वार्निंग दी थी, सीगुल को मारना बैड लक है।
और फिर हवा का रूप बदलने लगता है। उनका आइलैंड पे टाइम खत्म होने वाला है और फेरी उन्हें लेने आने वाली है। लेकिन वेक विंस्लो को बताता है कि उसे लगता है एक बड़ा तूफान आने वाला है, इसीलिए वो सजेस्ट करता है कि दोनों दारू पीकर फेरी का वेट करें। दोनों खिड़कियां बंद कर देते हैं और बहुत ज्यादा दारू पीते हैं। नशे में विंस्लो फिर से लाइट के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार दोनों में बड़ी लड़ाई हो जाती है। अगली सुबह विंस्लो हैंगओवर में काम करता है, लेकिन फेरी नहीं आती और फिर उसकी बैड लक शुरू हो जाती है। जब वो चैम्बर पॉट मतलब टॉयलेट का वेस्ट बाहर फेंकता है, तेज हवा की वजह से सारा गंदा पानी वापस उसके ऊपर आ जाता है। वो पूरा गंदा हो जाता है। फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद विंस्लो को बीच पे एक यंग वोमेन धुली हुई दिखाई देती है। वो पास जाता है और देखता है ये एक मार्मेड लगती है, आधी औरत आधी मछली। अचानक वो मार्मेड जाग जाती है और एक डरावनी साइरेन स्क्रीच मतलब चीख निकलती है। ये देखकर विंस्लो शॉक रह जाता है, लेकिन क्या ये सच में हुआ या सिर्फ उसके दिमाग का खेल था, पता नहीं चलता। रात हो जाती है और तूफान भी और ज्यादा भयानक होता जाता है। हवा तेज है, बारिश जोर की है। वो एक बताता है कि अब हेल्प जल्दी नहीं आएगी। दोनों बारिश में बाहर जाते हैं। वो एक कहता है हम रेशंस निकालेंगे मतलब खाना का सामान। लेकिन जब वो खोलते हैं तो निकलती है दारू। उन्होंने दारू जमीन में छुपा रखी थी। दोनों फिर से आधे नशे में पीते हैं। विंस्लो अब और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में है। वो वेक की हर बात से इरिटेट हो रहा है। आखिर में विंस्लो वेक का खाने की इंसल्ट कर देता है, तुम्हारा खाना बहुत गंदा है, ऐसा कुछ कहकर। वेक इतने गुस्से में आ जाता है कि वो बाहर जाकर आसमान की तरफ चिल्लाने लगता है। वो नेपचून समुद्र के देवता को बुलाता है और विंस्लो को श्राप देता है। वो बोलता है नेपचून इस आदमी को श्राप दो, इसके साथ बुरी से बुरी चीज हो। पूरा सीन डरावना है, तूफान, चिल्लाना और एक बुरा आदमी जो पागल सा हो गया था। विंस्लो अब लाइट देखने के लिए डेस्परेट हो गया है। वो वेक की कीज चुराने की कोशिश करता है ताकि वो ऊपर जा सके, लेकिन ये प्लान फेल हो जाता है। वेक उसको पकड़ लेता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर विंस्लो फिर से उस मार्मेड स्टेचू को लेकर मास्टरबेट करता है। इस बार उसके दिमाग में और भी अजीब इमेजेस आ रहे हैं। वो इमेजिन करता है कि वो पानी से एक बास्केट निकल रहा है और उसमें वेक की लास्ट विकी का सर है। ये विजन इतना डिस्टर्बिंग है कि विंस्लो डर जाता है। गुस्से में आकर वो स्टैचू को तोड़ देता है। फिर से दोनों दारू पीते हैं। इस बार वो गाने गाते हैं, नाचते हैं, बिल्कुल मजे कर रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक हो। लेकिन नशे में विंस्लो अपना कंट्रोल खो देता है। वो अपनी असली सच्चाई बता देता है, मेरा नाम थॉमस हावर्ड है, एफ्राइम विंस्लो नहीं। वो बताता है कि एफ्राइम विंस्लो एक और लोग था, लकड़ी काटने वाला। उन्होंने एक साथ काम किया था, लेकिन थॉमस ने एफ्राइम को मार दिया था। उसको ब्लजियन किया, मतलब किसी बड़ी चीज से पीट पीट कर मारना। फिर थॉमस ने एफ्राइम की आइडेंटिटी चुरा ली और नया जीवन शुरू किया। ये सुनते ही वेक सिर्फ इतना पूछता है एक अजीब तरीके से, तूने ये सब क्यों बता दिया? अब टेंशन और भी बढ़ जाती है। अब विंस्लो एक लाइफ बोट मतलब छोटी नाव लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे कुल्हाड़ी लेकर आता है और नाव तोड़ देता है। कुल्हाड़ी से काट काट कर नाव बर्बाद कर देता है। फिर वे कुल्हाड़ी लेकर विंस्लो का पीछा करता है। विंस्लो अंदर भागता है। दोनों में बड़ी लड़ाई होती है। वेक अब विंस्लो का दिमाग खराब करने लगता है। वो उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, कहता है असली में तुम ही मुझे पीछा कर रहे हो, तुम ही पागल हो। वेक उसे याद दिलाता है कि उसने असली विंस्लो को मारा और सीगुल को भी मारा, जो बैड लक है। एक और चौंकाने वाली बात, दोनों में से किसी को नहीं पता कि वो कितने दिन से इस आइलैंड पे है। टाइम का पता ही नहीं चल रहा। दोनों फिर से रात भर दारू पीते हैं, मतलब कुछ हो या फिर ना हो तो भी दारू पीते हैं। बाहर तूफान इतना भयानक हो जाता है कि पानी खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। सुबह होती है। वेक और विंस्लो में एक आखिरी बड़ी लड़ाई होती है। विंस्लो अपना सारा गुस्सा वेक पे निकालता है, चिल्लाता है, गालियां भी देता है। वेक भी उसको प्रोवोक करता है और फिर से कुत्ता कहकर बुलाता है। बस इतना काफी होता है। दोनों में फिजिकल फाइट शुरू हो जाती है, मारपीट। लेकिन इस बार विंस्लो जीत जाता है। वो वेक का फेस पीट रहा है बार बार। एक अजीब सीन दिखता है, जैसे विंस्लो ऑक्टोपस टेंटिकल्स जैसी लंबी बाहों में लपेटता हुआ है। ये रियल है या हेलुसिनेशन पता नहीं चलता।
विंस्लो फिर वेग को एकदम टॉर्चर करता है। वो उसके गले में एक रस्सी बांध देता है जैसे कुत्ता होता है, फिर उसे फोर्स करता है कि वो कुत्ते की तरह बिहेव करे। विंस्लो वेग को बाहर ले जाता है। वहाँ उसने पहले से एक कब्र खोद रखा है। वो वेग को उस कब्र में लेटने को कहता है। फिर विंस्लो उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है जैसे वो उसे जिंदा गाड़ रहा हो। फिर विंस्लो वेग की कीज छीन लेता है। अब फाइनली वो ऊपर जा सकता है लाइट्स देखने। विंस्लो स्टेयर से ऊपर जा रहा है, एक्साइटेड भी है, लेकिन तभी वेग जो जिंदा है कुल्हाड़ी लेकर अंदर घुस आता है। वेग कुल्हाड़ी से विंस्लो के शोल्डर में वार करता है। खून निकल रहा है, लेकिन विंस्लो उसे ओवरपावर कर लेता है। वो वेग से कुल्हाड़ी छीन लेता है और उसके सर पे मार देता है, एक बार दो बार, जब तक वेग गिर नहीं जाता। अब विंस्लो कीज लेकर फाइनली लाइट हाउस के टॉप पे पहुंचते हैं। वो दरवाजा खोलता है और उस लाइट के सामने खड़ा हो जाता है जिसे देखने के लिए वो इतने दिन से तरसता रहा था। विंस्लो लाइट को देखता है, फिर अपना हाथ अंदर डालता है लाइट के अंदर। अचानक उसका चेहरा बदलने लगता है। वो भूत जैसा दिखने लगता है। वो पागलों की तरह हंसने लगता है, कुछ देख रहा है जो हम नहीं देख सकते। लेकिन फिर अचानक वो पीछे गिर जाता है। विंस्लो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जोर से हर सीढ़ी पे टकराता हुआ। अगली बार जब स्क्रीन पे कुछ दिखता है, विंस्लो बाहर पत्थरों पे लेटा हुआ है। वो जिंदा है लेकिन हिल नहीं सकता, बिल्कुल पैरालाइज्ड है। और फिर सीगुल्स, बहुत सारी सीगुल्स उसके पास आती है। वो उसके पेट को चोट से खोड़ने लगती है, उसकी इंटेस्टाइन्स को खा रही है। विंस्लो सिर्फ वहां पर देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ फील कर सकता है कि बर्ड्स उसको जिंदा खा रही है। ये उसकी पनिशमेंट है। वेग ने कहा था सीगुल्स को मारना बैड लक है, और अब विंस्लो को उसकी सजा मिल रही है। तो ये थी लाइट हाउस, एक फिल्म जो मैडनेस, ऑब्सेशन और गिल्ट के बारे में है। क्या लाइट में सच में कुछ था या विंस्लो पागल हो गया था? क्या मार्मेड्स रियल थे या हेलुसिनेशन? क्या वेग भी पागल था या वो जानता था कुछ जो हम नहीं जानते? फिल्म डिलीवरेटली साफ जवाब नहीं देती, ये आपको सोचने पे मजबूर करती है। एक बात पक्की है, गिल्ट और सीक्रेट्स तुम्हें अंदर से खा जाती है। विंस्लो एक आदमी को मारा, उसकी आइडेंटिटी चुराई और फिर अपनी गलतियों से भाग नहीं सका। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है उस लाइट में क्या था। अगली फिल्म कौन सी लाऊं जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।